हाँ, उसके बाद ही होगा। कैमा खोले थे? मुझे जरूरत मेरे यार की। देखो, ये है मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई द फाउंडेशन ऑफ ड्राइव। मेटा पिक्सल आईडी क्या होता है वो समझो पहले, बाकी सब वो काट दे रहे हैं। मेटा पिक्सल आईडी क्या है? मेटा पिक्सल आईडी में क्या होता है? पिक्सल मतलब होता है, पिक्सल आईडी क्या है? एक प्रकार का कोड होता है। एक प्रकार का कोड होता है जो तुमको फेसबुक देता है, और वो अपने आप वेबसाइट में लगाओगे, जिससे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो कि मेरे वेबसाइट पर कितना आदमी आया, देखा और एक्टिविटीज किया। तो ये काम है मेटा पिक्सल आईडी का। देखो, ये खुल दिए, ये कौन सी खुल गया? ये देखो, व्हाट इज मेटा पिक्सल? द ट्रैकिंग स्निपेट है, ए स्मॉल पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड एड इन योर वेबसाइट एंड ट्रैक विजिटर एक्शन। मतलब एक प्रकार का एक छोटा सा कोड देगा जो आप अपने वेबसाइट में ट्रैक कर लगाओगे, और जिससे तुम्हारे वेबसाइट पर कितना आदमी विजिट किया है उसको तुम ट्रैक कर सकते हो। पहला नंबर गलती सब तुम लोग कहाँ कहाँ किया है सो बताते हैं। तुम लोग एक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सअप सब कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तुम्हारा नहीं है तो क्या सीख रही है? हम तुमको क्या बोले, फेसबुक पेज बनाने बताए थे? बनाई। बिजनेस पेज, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप कनेक्ट की। तो फिर क्या तुम बोल रही मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया? काहे नहीं की? अच्छा, तुम्हारा पेज है तो पासवर्ड हमको मालूम रहेगा? इसको ले जाएंगे। A small piece of JavaScript code to edit your website। तुम लोग पहले क्या क्या सीखी है? पहले तुम लोग बनाए थे पर्सनल पेज बनाने, उसके बाद फेसबुक पेज बनाने, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का कनेक्ट करने। अब तुम बोल रहे सर पासवर्ड ही भुला गया। बताओ, तुमको अपना ज्ञान होना चाहिए कि हम जब सीखे तो उसका पासवर्ड लिख के रखे। अब पासवर्ड ही भुला गए सर, लीजिए हो गया। जितना टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो हमने सीख के आगे बढ़ेगी। खाली बोलती ये हो गया सर, वो हो गया सर, मेरे पास कुछ नहीं है सर, कोर्स कंप्लीट हो गया सर, हम जानते कुछ नहीं, तो उससे फायदा कहाँ? तुम्हारे पास अपना पेज एक नहीं बना हुआ है, तुम बोल रहे हम आपको बना के दिखाते हैं। तो फिर क्या तुम ब्रेक बनाए की है अभी तक? आज पांचवा छठा क्लास चल रहा है फेसबुक का, है ना? तो पिक्सल आईडी क्या होता है? द ट्रैक स्निपेट, ये एक प्रकार का छोटा सा कोड देगा जो तुम अपने वेबसाइट पर डालोगे तो तुम ट्रैक कर सकते हो। फिर से सुन लो, पिक्सल आईडी एक प्रकार का कोड होता है जो तुमको फेसबुक देता है, इससे तुम अपने वेबसाइट पर लगाओगे तो फिर तुम्हारे ऐड के थ्रू तुम्हारे वेबसाइट पर कितना आदमी आया तुम उसको क्या कर सकते हो? आसानी रूप से ट्रैक कर सकते हो। कन्वर्जन ट्रैकिंग, सी एग्जैक्टली व्हाट पीपल आफ्टर क्लिकिंग योर एड्स एंड परचेज लीड साइन अप। एक होता है कन्वर्जन ट्रैकिंग, होता है पिक्सल आईडी। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग और पिक्सल आईडी में क्या अंतर होता है? कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होता है? दो तरह का ट्रैकिंग होता है, एक ब्राउजर बेस्ड ट्रैकिंग होता है, एक सर्वर साइड ट्रैकिंग होता है। अब सर्वर साइड क्या होता है समझो, तुम्हारे मोबाइल में जियो का नेट है और तुम इंटरनेट जो ओपन करते हो वो किससे करते हो? तुम करते हो जियो मोबाइल नेट करते हो गूगल क्रोम से करते हो। तो पिक्सल आईडी अगर लगाओगे तो तुम कैसे ट्रैक कर सकते हो उसको?
पिक्सल आईडी अगर तुम लगाते हो तो कैसे ट्रैक कर सकते हो? अगर तुम पिक्सल आईडी लगाओगे तो तुम उसको ट्रैक कर सकते हो ब्राउजर से कि कौन ब्राउजर से ओपन किया। और बहुत सारा एप्पल का फोन रखता है तो वो चलाता है सफारी, एक सफारी नाम का ब्राउजर है एप्पल का, वो चलाता है। तो वो लोग में तो गूगल क्रोम रहता नहीं है, तो सर्वर साइड को ट्रैक करने के लिए कन्वर्जन एपीआई लगाया जाता है। जो कंपनी का तुम इंटरनेट चला रहे ना उसी को ट्रैक कर ले। आया दोनों में अंतर समझ में? आया समझ में? आया दोनों समझ में? अगर ब्राउजर बेस्ड ट्रैकिंग करना है तो किसका यूज करेंगे? पिक्सल आईडी का। और अगर कन्वर्जन बेस्ड ट्रैकिंग करना है तो किसको करेंगे? कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे तो किसको करेंगे? कन्वर्जन मतलब कि कौन आदमी मोबाइल से आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके लिए ये करेंगे। जिसका फायदा क्या है कि आप क्रिएट रीमार्केटिंग लुक लाइक ऑडियंस बेस्ड ऑन रियल वेबसाइट विजिटर के हिसाब से फैला सकते हैं। अब कैसे बनता है वो चीज, सारा चीज दिया हुआ। एक्सेस योर इवेंट मैनेजर, कनेक्ट विद डेटा सोर्स, नेम एंड क्रिएट। अब देखो कैसे बनता है, हम एक एक स्टेप करके दिखाते हैं करके। फिर से देहाती बात हम समझो। पिक्सल आईडी एक कोड होता है जो फेसबुक तुमको देता है, जिसके माध्यम से आप अपने वेबसाइट पर कोड लगाओगे। तुम्हारे वेबसाइट पर कितना आदमी आया कितना आदमी नहीं आया उसको आराम से क्या कर सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो। तो किसका काम है? पिक्सल आईडी। दूसरा क्या है? कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई का काम क्या है कि सही टारगेटिंग करने के लिए, सही से टारगेट हो रहा है कि नहीं है हो रहा है, इसके लिए कन्वर्जन एपीआई लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कन्वर्जन एपीआई। आया दोनों में अंतर समझ में? तो कैसे लगाया जाता है वो पूरा देखो स्टेप लिखा हुआ है, देखो दिया है। द ट्रैकिंग स्निपेट, कन्वर्जन ट्रैकिंग, ऑडियंस सेगमेंट दे दिया। देखो क्रिएटिंग योर पिक्सल आईडी, एक्सेस इवेंट मैनेजर, कनेक्ट डेटा सोर्स, नेम एंड क्रिएट, देखो दे दिया। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर ही, यहाँ पर गए, फेसबुक ओपन कर लिए। क्या लिखा हुआ है? अब सिम की तरफ पोर्ट हो सकती है बैंक अकाउंट नंबर भी, बैंक पर बनेगा दबाव, फिजूल चार्जेस लगान लगेगी लगाम, ईएमआई एसआईपी बिल पेमेंट से आप लिख दो मेटा बिजनेस सूट। एक एक चीज का प्रैक्टिस करो। नहीं हो रहा है पासवर्ड तो पासवर्ड चेंज कर देंगे। अब बहाना बनाएंगे सर मेरा तो खुल ही नहीं रहा, ये कोई बहाना है? हम तुम्हारा हिस्ट्री के टीचर नहीं है, हम कंप्यूटर टीचर है। हम जो पढ़ाएंगे उसको प्रैक्टिस करेगी तभी सीख पाएगी। और ये कोर्स जो है ना, ये जो कोर्स है ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। नेट जो चल रहा है तो फिर लिखो, नहीं लिखा था पूरा तो टाइप करो। दूसरा सिस्टम बैठ गया, दूसरा सिस्टम बैठ देखो जब तक प्रैक्टिस करो, जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आगे नहीं बढ़ो। एक चैप्टर पढ़ाए उसको पहले कंप्लीट करो, वो हुआ कंप्लीट हो गया, सीख गई, किसी को सिखाने लायक बन गया, उसके बाद आगे बढ़ो। अब उसमें जो प्रॉब्लम है क्योंकि देखो सारा चैप्टर मॉड्यूल वाइज बना हुआ है ना, मॉड्यूल वाइज बना हुआ। अब हम मान के चलो कि
ये मॉड्यूल पढ़े नहीं, ये मॉड्यूल हमको समझ में आया नहीं और हम चल दिए फिर सर आगे पढ़ा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग खाली कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। ऑफलाइन क्लास में आके अगर तुम खाली कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो तुम लोग सबसे बड़ा मूर्ख है। कोर्स कंप्लीट करता ऑनलाइन बच्चा, कोर्स कंप्लीट कैरियर ऑब्जेक्टिव कोर्स है, तुम लोग को नहीं पता है, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ। तो देखो व्हाट इज मेटा पिक्सल आईडी, क्रिएटिव पिक्सल आईडी, यहाँ पर चले गए, यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, मेटा बिजनेस सूट ले लिए और यहाँ पर आ गए। आपका हो जाएगा, नंबर कहाँ गई, आपका फोन में उठा रहे तो मेरा फोन उठा गई। क्लास में तो 11 में नहीं खाइए, बुक से तो ज्यादा पढ़ाते हैं, तो बता दो। ये सब इसी में रहते हैं, हम गिर जाएगा पूछने के लिए। ये ऊपर में नहीं सैलून काटता है, वो उसी से लाते मान। अब देखो पेज आ गया, कोई वो पेज ले लो, जब हम लोग यहाँ फाइट कर रहे हैं तो जरूरत अब देखो क्या करना, सबसे पहले जाना सेटिंग में, सेटिंग में गई, अब उसके बाद नीचे जाएगी डेटा सोर्स में, और क्या लिखा पढ़ो तो, डेटा सेट्स एंड पिक्सल, बोलो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्लिक कर देगी, इसके बाद यहाँ पर आएगी ऐड पर, ऐड पर क्लिक कर दी। अब यहाँ पर तुम अपना डेटा सेट का नाम लिखेगी, जो भी तुमको नाम लिख रही है, ये ऐड के अनुसार नाम लिखाया जाता है। जैसे एनिमेशन का ऐड चला रहे तो एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग का चला रहे ग्राफिक डिजाइनिंग, लिख देंगे एनिमेशन कोर्स। अब यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपना ऐड अकाउंट ले लेंगे, ऐड अकाउंट बताए थे, यहाँ पर से लेकर नेक्स्ट कर देंगे। आज हम सारा का चेक करेंगे, क्या क्या इंस्टाग्राम फेसबुक पेज कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद चेक करेंगे कि तुम लोग का आईडी अकाउंट बना हुआ रहना चाहिए, फेसबुक पेज फेसबुक का पेज लगा रहना चाहिए, ये सारा काम चेक करेंगे। अब फिर इसको लिखा हुआ गूगल का इवेंट मैनेजर में आ जाएंगे, आ गए। ये तुम्हारा नाम आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कनेक्ट डेटा में आ जाएंगे। अब तुम कहाँ पर पिक्सल आईडी लगाना चाहती हो, वेबसाइट में, ऐप में, ऑफलाइन सीआरएम में, हम लगाना चाहते हैं वेबसाइट में, वेबसाइट ले लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हम लोग डेटा सेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। जो डेटा सेट तुम यहाँ से बनाई थी ना, वो भी तुम ले सकती है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा तुम्हारा, लेकिन नया डेटा सेट बना लो। हम जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का बनाना चाहते हैं, ग्राफिक आ गया। ये ले लो। अब देखो तुमको यहाँ पर देगा कोड, सेटअप अदर पे क्लिक करना, यहाँ पर कोड आएगा। अब आ गया। ये क्या है कि थर्ड पार्टी में लगाने बोलता है कि आप ये वाला ले लीजिए, ब्रिच ले लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हमको ये नहीं लेना है,
हमको लेना है सेटअप पे मैन्युअली। क्या ले लेंगे? मैन्युअली। यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से देखो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब दो ऑप्शन आएगा कि कन्वर्जन एपीआई के साथ लगाना चाहते हैं कि मेटा पिक्सल आईडी। तो हम लोग क्या लगाएंगे? दोनों में अंतर क्या है? सेंड डेटा डायरेक्टली थ्रू आउट द एपीआई कनेक्शन विच हेल्प द इम्प्रूव टारगेट ऑप्टिमाइजेशन डीप फनल इवेंट कंबाइंड द कन्वर्जन एपीआई मेटा पिक्सल मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस। और इसका काम क्या? एट द स्मॉल पीस ऑफ कोडेड, ये कोड देगा छोटा सा। इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। कोड दे दिया। इस कोड को खाली कॉपी कर लेना और जो तुम वेबसाइट बनाया वर्डप्रेस से, एआई से, उसका हेड सेक्शन में लगा देना। ठीक है, उसका हेड सेक्शन में मान के लो तुम जो वेबसाइट बनाया था वो एआई से बनाया था और तुमको हेड सेक्शन में उसका लगाना है। तो मान के लो हम लवेबल में कोई वेबसाइट बनाए थे, एग्जांपल के तौर पर लवेबल में क्लिक कर दिए। देखो इतना सारा वेबसाइट बनाए, मान के लो इस पर बनाए थे, इसी का हेड सेक्शन में लगाना है। कॉपी कर लिए। देखो ये कोड है ना, कोड, ये कोड है ना, कोड लिखा हुआ है। कोड में जाना है खाली। अब देखो index.html एक पेज होता है, index.html है ना, index.html है ना, इस पर क्लिक कर देना है और कहीं ना कहीं देखो हेड लिखा होगा, हेड, हेड यहाँ लिखा हुआ है, हेड है, हेड लिखा हुआ, लास्ट में भी हेड लिखा हुआ है। इसके लास्ट में आ जाएंगे, ये इसके इंटर मार के यहीं पर ये कोड लग जाता है। अब तो यहाँ तो सर आप लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोड में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कोड था उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और लिख देंगे ऐड इन इंडेक्स डॉट HTML पेज इन हेड सेक्शन। बस हो गया। अब ये कोड को ऑटोमेटिक तुम्हारा हेड सेक्शन में लगा देगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बोलो कितना आसान बता दी, ऑटोमेटिक तुम्हारा हेड सेक्शन में लगा दे देगा, दिखा देंगे यहाँ पर लगा हुआ। इसको अगर वर्डप्रेस से लगाना है तो चलो वर्डप्रेस से ही बता देते हैं। यहाँ पर जाना, कसम खा लो कि जब तक इसको नहीं कंप्लीट करेंगे अच्छे से आगे नहीं बढ़े। यहाँ से कर चले गए, देखो ये वर्डप्रेस में वेबसाइट बना हुआ है। जैसे ये वर्डप्रेस में बना हुआ मान के चलो, इसको ले लेते हैं। पंखा सर मैम, पंखा सर घुमा दिए। अब छोटू उनको बोलता है बैच में देंगे, खाली जानता है, हाँ, खाली अपना बेनिफिट देखते हैं। अब क्या करना है, ये तुम्हारा वेबसाइट खुल गया, ये भी वहीं डालेंगे। देखो एप्रियंसेंस, फिर थीम फाइल एडिटर, थीम फाइल एडिटर और हेडर डॉट PHP है ना, हेडर डॉट PHP। अब देखो ये तुम्हारा है ना पिक्सल आईडी, यहाँ से हेड सेक्शन है ना, यहाँ इंटर मारना और यहाँ से पेस्ट कर देना और अपलोड फाइल कर देना। वही सेम चीज है, दोनों तरीके से लग गया। देखो यहाँ लग गया पिक्सल आईडी,
दो पिक्सल आईडी लगाने को पहले लगा लेता है, वो अभी लगाएं। कितना? 463 537। अब यहाँ से खाली इसको नेक्स्ट कर दो, डन। कितना कोड है? 537, है ना? हाँ 60,000। हाँ ठीक है, बोल दीजिए, नहीं तो बोलिए कि आप OMPS कर लीजिए। हम बोले नहीं करना वही कोर्स है। इतना ज़्यादा गिरने का जरूरत नहीं है, उतना बड़ा कोर्स है। मान के चलिए कि क्वेश्चन का कम ला रहा है तो ज़्यादा क्या सोचे, कुछ कम बेसी होता है। उसको समझाइए कि कोर्स सब देखिए। बोल दी, सब समझा दी, लेकिन उसका मतलब बात करा उसी में हम कराएंगे तो वही आप तो कब बोले देखिए, लास्ट साथ सर से बात हो गई कि कम से कम। देखो हो गया, सर्टिफिकेट चार्ज से लगेगा। वो सब अलग है। अब देखो आ गया, लग गया पिक्सल आईडी, दोनों तरीका बता दिए। अब ये कि यहाँ पर देखो दे रहा है कि आप इवेंट सेटअप कर सकते हो, बाद में हम करेंगे। देखो इसमें भी लग गया है, यहाँ भी आ गया। देखो आ गया ना, अपने से दोनों तरीका बता दिए। अब वेबसाइट को जैसे डाउनलोड करते हो, लाइव करते हो, वैसे डाउनलोड। वेबसाइट में चेंज क्या आएगा आप दिखाते हैं। जैसे इसको तुम यहाँ से पब्लिश अगर कर दिए हो, अगर ये वेबसाइट को तुम पब्लिश कर दिए हो, मान के चलो, देखो ये इसमें नहीं समझ में आएगा, इसमें तुरंत समझ में आ जाएगा। ये है ना, ये है ना वेबसाइट। तो अगर पिक्सल आईडी लगा रहेगा तो यहाँ पर जाओगे तो एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। क्या नाम है? यहाँ पर जाना, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, मेटा पिक्सल हेल्पर। अब इसको क्या करना, लगा देना, लग गया। अब जो तुम वेबसाइट बनाए हो, कोड अगर लगाए रहे होगे मेटा पिक्सल हेल्पर का, तो ये कोड यहाँ दिखा देगा, देख लो 537। अगर ये कोड नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएगा, देखो दिखा रहा है। ऐसा समझ में क्लियर है? समझे? ये हो गया आपका, बता दिए क्या चीज लगाने के लिए हम, पिक्सल आईडी कैसे लगता है। ये वाला पिक्सल आईडी लग गया 537। अब यहाँ पर एक देखो लिखा हुआ है सेटअप इवेंट। सेटअप इवेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा जिस वेबसाइट में पिक्सल आईडी लगाए हो उसको ओपन करना होगा। जैसे ये वेबसाइट में पिक्सल आईडी लगाए, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर लगा के क्लिक कर दो, ठीक है, रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पर से ऐड इवेंट पर क्लिक कर दो। ऐड इवेंट पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल गया। अब कह रहा है कि इसको पॉपअप हटा दीजिए, ऐड इवेंट पर क्लिक करो। ये पॉपअप वाला जो है ना, यहाँ डिजेबल किया हुआ, अलाउ कर दो। सेटअप इवेंट, वेबसाइट डालो। ये क्या लिखा है,
पोजीशन तो यहाँ पर 2 का ऐसे थोड़ा है, 3 पर तुम्हारा 0 है, इसलिए देखो यहाँ 0 है ना, 0 ठीक है तो तो है। पावर 3 हाँ ठीक है, अच्छा हो जाएगा। प्रमाण है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको पहले कन्वर्जन एपीआई लगाना है। कैसे लगता है कन्वर्जन एपीआई? तो पहले जो वेबसाइट तुम्हारा है उसको खोलो, खोल दिया। इसके लिए कन्वर्जन एपीआई लगाने के लिए एक प्लगइन आता है जिसका नाम है पिक्सल योर साइट। कन्वर्जन एपीआई क्या होता है? कन्वर्जन एपीआई क्या होता है? कन्वर्जन एपीआई क्या करता है कि सर्वर बेस ट्रैकिंग करता है। पिक्सल आईडी क्या करता है? ब्राउजर बेस ट्रैकिंग करता है। दोनों में अंतर है। वो क्या करता है? सर्वर बेस ट्रैकिंग, और वो क्या करता है? ब्राउजर बेस ट्रैकिंग। तो इसके लिए तुमको फिर एक प्लगइन लगाना पड़ेगा। प्लगइन का क्या नाम बताएं? पिक्सल योर साइट, PI पिक्सल योर साइट। आ गया, इसको लगा दो। तुम अभी कैसे आई मैम? क्लास छूटा हुआ था तो इसकी मम्मी फोन की तो मैडम एक्स्ट्रा क्लास में ये तो खाली हल्ला करेगी, डिस्टर्ब करेगी। नहीं करे। अभी उसका नोट्स मार्क कर देंगे चुपचाप पूरा इन लोग को बता के स्कूलिंग में यही तो एकमात्र बच्चा है जो समझती है कि मिस सही पढ़ा, बाकी सबको लगता है कि पिक्सल योर साइट में आना, बाकी बच्चा को नोट्स दे दीजिए। गप करने दे दीजिए। हाँ, हमारे घर में सब्जी बना, हमारे घर में दाल। चार गो बच्चा 50 मार्क्स का बैच हो, खाली गप करे। और योर मेटा पिक्सल पर चल जाओ, और ये पिक्सल आईडी यहाँ पर पहले डाल दो। ये तुम्हारा पिक्सल आईडी है। यहाँ पर ही बनेगा तभी सॉल्व होगा। अब यहाँ पर एपीआई टोकन डालना होगा। यहाँ सेटिंग में जाना, आ गया तुम्हारा। और बताओ कैसे नंबर लेके है ना। यहाँ पर आ जाना, इवेंट सेटिंग नहीं, यहाँ पर जनरेट एक्सेस टोकन आया, सेटिंग, जनरेट एक्सेस टोकन, और यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग ले लिया, जनरेट एक्सेस टोकन आ गया। इसको कॉपी कर लेना। हो रहा है? क्या को बना? क्या को बना? एक तुम्हारा रे नेटवर्क, नेटवर्क नहीं कैसे? हमको तो दिख रहा है। गूगल ओपन करो तो। अच्छा, कॉपी करो और टोकन डाल दो। अरे बेटा, अब टेक्स्ट कोड में ले लो। टेक्स्ट कोड कहाँ मिलेगा? ये भी तुमको यहीं पर मिलेगा। टेक्स्ट कोड में आ जाओ, चैनल ले लो, वेबसाइट पर लगाना है, वेबसाइट ले लो। ये देखो तुम्हारा टेक्स्ट कोड आ गया, यहाँ क्लिक करो, ये टेक्स्ट कोड है ना, ये कोड भी ले लो और यहाँ पर डाल दो। आ गया? अब यहाँ से सेव कर दो। आया समझ में? ये लग गया तुम्हारा कन्वर्जन एपीआई। क्या लग गया? कन्वर्जन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नीचे जाना सेटिंग में, और यहाँ से ले लेना ओपन इवेंट सेटअप टूल्स, इसको क्लिक करना। अब यूआरएल डालो यहाँ पर। खुल गया, एकदम सही लगा हुआ है ना? आ गया ना? देखो इवेंट सेटअप बोला, देख रहा था उसमें पिक्सल आईडी बता रहा था कि मिस मैच है। अब तुम क्या कर सकते हो कि तुम बटन को ट्रैक कर सकते हो कि फलानमा को बटन पर क्लिक किया ना तो भी तुम ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाओ न्यू ट्रैक। हम चाहते हैं कि इस पर कोई भी क्लिक करे तो क्या मान ले हम
कि इस पर कोई क्लिक किया तो हमको लीड्स आए, तो डन कर दो। इस पर कोई क्लिक करेगा तो पता चल जाएगा लीड्स आए। अगर इस पर कोई क्लिक करे, जैसे इस पर कोई क्लिक किया आप, यानी मान लो हम चाह रहे हैं कि अगर इस पर कोई क्लिक करे तो न्यू ट्रैक, इस पर कोई क्लिक करे तो क्या मानोगे? ऐड टू कार्ट, लीड्स, परचेज, डोनेट। हम इसको मान लिए कि इस पर कोई क्लिक किया तो मेरा आ गया ऐड टू कार्ट खाली, तो ऐड टू कार्ट लगा दो। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, सब पर इवेंट ट्रैकिंग लगा सकते हो जाएगा। बोलो कि नहीं होगा? चलो इसको करो तो सब पहले, इतने पहले करके दिखाओ तो।